दो भाई हैं, हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष। किसके बेटे हैं? दिति के। दिति का मतलब है द्वैत बुद्धि, ये मेरा है, ये तेरा है। ये जो बुद्धि है इसका नाम है द्वैत बुद्धि। और जहां द्वैत बुद्धि आती है तो उसकी दो संतानें होती हैं, एक हिरण्याकश्यपु, एक हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का मतलब है मेरा और हिरण्याकश्यपु का मतलब है मैं और मेरा। अहमता और ममता, ये दो संतानें किसकी हैं? ये दो संतानें हैं द्वैत बुद्धि की। जब व्यक्ति की बुद्धि में द्वैत आता है, मेरा तेरा आता है, तो उसकी दो संतानें होती हैं। कौन कौन सी? अहमता और ममता। मैं हूं और ये मेरा है। भगवान कहते हैं ये बड़ी प्रबल माया है, मैं अरमोर तोरते माया। हिरण्याक्ष का मतलब है जिसकी आंखों में हिरण्य माने धन बसा हुआ है। तिवारी जी, जिसकी आंखों में हमेशा धन है, उसको हर जगह यही दिखता है कितना निकल सकता है, कहां से मिल सकता है, कैसे ले सकता हूं। हर समय जिसकी आंखों में धन बसा हुआ है वो है हिरण्याक्ष। और हिरण्याकश्यपु का मतलब है जिसका पूरा स्वरूप ही जो है लोभ से बना हुआ है। हिरण्य का ही माने, हिरण्य माने स्वर्ण। कैसे मिले, कहां से मिले, उसी पर पूरा नजर रहे। तो हिरण्याकश्यपु जो है वो राजा बन गया था, पर उसको ये पीड़ा थी कि मेरे भाई को विष्णु ने मार दिया। तो भगवान विष्णु से इसने द्वेष कर लिया और क्या सोचने लगा कि मेरे भाई की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब मैं उस विष्णु के रक्त से अपने भाई का तर्पण करूंगा। अहंकार के कारण देखो क्या सोच रहा है कि विष्णु के रक्त से जिस समय में अपने भाई का तर्पण करूंगा तब मेरे भाई को सच्ची शांति मिलेगी, तब सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। मच्छूलम भिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुद्रेण वै रुधिर प्रियम तर्पयस्यते भ्रातरम ते कदम व्यथा। तभी मेरे भाई की व्यथा दूर होगी और मेरे अंदर जो प्रतिशोध की ज्वाला है वो शांत होगी। पर विचार किया कि इन देवता, ये जो भगवान विष्णु की जड़ है वो क्या है? बोले ब्राह्मण, संत, गाय, ऋषि मुनि, ये सब उस नारायण की जड़ है। बात भले हिरण्याकश्यपु कह रहा है पर बड़े समझने की है शर्मा जी कि भगवान की जड़ क्या है। कहां गए पंकज जी? यहां हिरण्याकश्यपु कह रहा है ब्राह्मण, साधु, संत, गाय, ऋषि मुनि, ये सब क्या है? ये बोले उस नारायण की जड़ है। इसका अर्थ ये है कि यदि नारायण को प्रसन्न, जैसे जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार भैया गाय की सेवा, ब्राह्मण की, साधु की सेवा कर ली तो भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ विटपायिद सुस्यन्ति विष्णु प्राणा देवो कसा। जैसे जड़ के काट देने से वृक्ष सूख जाता है, उसी प्रकार विष्णु को निर्बल बनाने के लिए ब्राह्मणों को सताओ, गायों को सताओ, महात्माओं को सताओ। ये बात हिरण्याकश्यपु कह रहा है। तो क्या किया? हिरण्याकश्यपु के लोगों ने जहां तहां यज्ञ हो रहे थे उनको नष्ट कर दिया, गौशालाओं को नष्ट कर दिया, ब्राह्मणों को सताया जाने लगा। रावण ने भी यही किया था। जहां जहां धेनु देव तुझ पावहि, जहां जहां धेनु देव तुझ पावहि, नगर देव तुझ पावहि।
जहाँ धेनु देव तुझ पाई। नगरे जहां जहां ऋषि मुनियों के आश्रम देखे, गौशालाएं, वेदशाला, पाठशाला देखी, उनको रावण ने नष्ट कर दिया। ऐसे हिरण्यकश्यप ने नष्ट किया। और आज भी आप देखिए, जो दुष्ट दुराचारी हैं वो सबसे पहले किस पर प्रहार करते हैं? सबसे पहले वो साधु संतों से विरोध करते हैं, ब्राह्मणों से विरोध करते हैं। गौ माता को सताया जा रहा है, आज भी तो यही होने लगा। वो तो भला हो, भगवान की कृपा है कि हमें ऐसे शासक इस समय मिल गए हैं कि जो हमारे धर्म के लिए कुछ सोचते हैं। नहीं तो धर्म निरपेक्षता के चलते धीरे धीरे ये हो गया था, चाहे ब्राह्मणों का जो हो, गायों का जो हो, हमें मतलब नहीं है। गाय की बात मतलब सांप्रदायिकता। कलावती लगा तो आज पश्चिम बंगाल में क्या हालत है? वो तो हमारे भारत का हिस्सा है। कितनी ऐसी घटनाएं आती है, मंदिर से पुजारियों को खींचकर मारा, मंदिर में घुस करके तोड़फोड़ कर दी, साधु संतों के ऊपर प्रहार हो रहा है, गौ माता के साथ तो बर्बरता हो ही रही है। तो ये सब कार्य जब होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही है, आसुरी शक्ति बढ़ रही है। क्योंकि आसुरी शक्ति जब भी बढ़ती है सबसे पहला प्रहार इन पर ही होता है। इसीलिए भगवान इनके लिए आते हैं, क्योंकि इनकी रक्षा होने का मतलब है सारे समाज की रक्षा हो जाना, सारे राष्ट्र की रक्षा हो जाना। गाय की रक्षा, साधु संतों की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा हो जाए। क्योंकि ये अपने लिए नहीं जीते, समाज की रक्षा क्यों है? इसलिए है कि गाय अपने लिए तो नहीं है। गाय का जो भी गब्य है वो सबके लिए है कि नहीं? पूरे समाज का हित करने के लिए गाय है कि नहीं? गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर सबका कल्याण करता है, सबको निरोगी बनाता है। उसी प्रकार साधु संतों का जीवन अपने आप के लिए नहीं है, सबके लिए। और सोई ब्राह्मणों का जीवन तपस्या करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। ब्राह्मण जो है, आवाज गूंज बहुत रही है, गूंज रही है। खूब वेद अध्ययन करते हुए वेदाभ्यास करते हैं, अग्निहोत्र आदि करके अपने आप को बलवान बलिष्ठ बनाते हैं। और उस तप का प्रयोग कहां करते हैं? यजमान कल्याण हो, तो यजमान के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं कि नहीं? अपने लिए नहीं हो रहा है। इसीलिए भगवान आते हैं कि यदि ये बचे रहेंगे तो समाज बचा रहेगा, राष्ट्र बचा रहेगा, सब कुछ बचा रहेगा। हिरण्यकश्यप ने इनको सताना शुरू कर दिया। अब जो है तपस्या करने के लिए गया, सोचा कि मैं विष्णु से बदला लेने के लिए पहले तपस्या करूं, बलवान होकर के पहले मैं वरदान प्राप्त कर लूं और फिर जो है मैं बदला लूंगा। तो तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया। कथा आपने सुनी होगी। जब तपस्या करने गया तो देवताओं ने एक माया प्रकट कर दी, एक सुक माने तोता। जहां वो तपस्या करने बैठा उसी के पास में आकर वो तोता कहने लगा, नारायण नारायण। इसको लगा कह रही है तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, तो शत्रु का नाम ले रहा है तो अपशगुन हो गया। अब यहां नहीं, मैं दूसरी जगह, तो वो दूसरी जगह जाके तप करने लगा। अब वो दूसरी जगह जाके बैठ गया तो वहां भी वो तोता उड़ के पहुंच गया और जाके क्या बोलने लगा, नारायण नारायण नारायण। क्या बोल रहा था तोता? हाँ, अब वो नारायण नारायण सुन के हिरण्यकश्यप को इतना चढ़ गया, उसने कहा आज मैं अपनी तपस्या शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि आज मुहूर्त बिगड़ गया, मेरे शत्रु का नाम ले दिया। वो लौट के घर आ गया। इसकी पत्नी का नाम है कयाधु। पूछा कि क्यों? आप तो कह रहे थे तपस्या करके वरदान लेके आऊंगा, आप तो आज शाम को ही आ गए। अरे देवी क्या बताऊं, आज वो कुछ अपशगुन हो गया। क्या अपशगुन हो गया?
बोले एक तोता आया और मेरे शत्रु का नाम लेने लगा। कयादू तो भगवत भक्त है, और देखो हमारी माताएं कितनी धर्मनिष्ठ होती हैं कि वो किसी न किसी बहाने पति को भगवान के नाम में भजन में लगाई देती हैं। अजामिल ने भी अपने बेटे का नाम नारायण रखा, तो अजामिल तो मना कर रहा था साधुओं से, पर पत्नी नहीं रखवाया। अरे बोले महात्मा कह रहे हैं तो रख दो। तो शर्मा जी, कयादू ने कहा, अब वो समझ गई कि क्या नाम ले रहा होगा, लेकिन हट करके पूछा, अच्छा बताओ वो तोता क्या बोल रहा था? अरे देवी शत्रु का नाम नहीं, क्या नाम ले रहा था? कौन सा नाम ले रहा था? हिरण्यकश्यपु ने कहा, वो बार बार कह रहा था नारायण नारायण। अच्छा, कैसे कह रहा था? तोता कैसे बोलता था? अब वो बार बार कह के बताए। अरे देवी मैंने बताया ना, वो आकर के मैं जहां बैठता था वहीं आके कहने लगता था नारायण नारायण। अच्छा अच्छा, फिर आप दूसरी जगह गए, फिर क्या हुआ? वहां कैसे कह रहा था? तो बार बार इस बहाने से कयादू ने हिरण्यकश्यपु के मुंह से कई बार नारायण शब्द निकलवा दिया। संयोग से उसी रात्रि में कयादू का गर्भाधान हुआ, और उसी दिन गर्भाधान हुआ तो नारायण नारायण नाम उच्चारण हुआ था, और नारायण नाम लेते गर्भाधान हुआ तो कयादू के गर्भ में महान भगवत भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज आ गए। इसलिए हमारे यहां गर्भाधान को संस्कार कहा है। भगवत स्मृति पूर्वक, भगवत स्मरण के पूर्वक गर्भाधान हो तो गर्भ में जो संतान आएगी वह कोई दिव्य आत्मा आएगी, कोई महान आत्मा आ जाएगी। संतान की दिव्यता चाहते हैं तो गर्भाधान से ही सुधार की आवश्यकता है। अगले दिन पुनः उठ करके वो तो चला गया तपस्या के लिए, मंदराचल पर जाकर कठोर तपस्या करने लगा। इधर देवराज इंद्र ने सोचा कि अरे एक कयादू गर्भवती है, इसके द्वारा बालक का जन्म होगा, एक और शत्रु बढ़ जाएगा, इसलिए मैं कयादू को ही समाप्त कर दूं। तो इंद्र जो है कयादू का हरण करके ले गया। नारद जी ने देखा, नारद जी को बड़ी दया आई और सोचा कि अबला है, इसके गर्भ में महान भगवत भक्त है, तो ये देवराज इसको पकड़ के खींच के ले जा रहे हैं मारने के लिए। छुड़ा लिया, छोड़ो इसको, नहीं ले जा सकते। इंद्र भयभीत हो गए, छोड़ के चले गए। और नारद जी ने कहा, बेटी जब तक तुम्हारे पति नहीं आ जाते तुम निश्चिंत होकर मेरे आश्रम में रह के भजन करो, तुम्हें यहाँ कोई कठिनाई नहीं होगी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। और नारद जी जो है कयादू को बड़े प्रेम से भगवत चरित्र सुनाते हैं, भगवत भक्ति का उपदेश देते हैं। और कयादू के गर्भ में प्रहलाद जी हैं, तो गर्भ में ही वो बालक जो है भगवत भक्ति नारद जी से सुन रहा है। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना का पाठ कहां पढ़ा? मां के गर्भ में, क्योंकि आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मां के गर्भ में जब बच्चा होता है तो मां का जैसा परिवेश होगा, जैसा वातावरण होगा, जैसा आचरण होगा, वो गर्भ के बालक पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जब गर्भ अवस्था हो तो माताओं को बड़े सात्विक विचारों से रहना चाहिए, सात्विक परिवेश में रहना चाहिए, महापुरुषों के चरित्र पढ़ना चाहिए। हाँ, बेकार की रील फील नहीं देखना चाहिए। अब माताएं क्या करती है तिवारी जी कि पूरे 9 महीने तो उसी में लगी रही है। और कृपा भाई से डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट करो, अब बेड रेस्ट करते करते मोबाइल ही चल रहा है। और फिर कहेंगे अरे देखो इतना सा बच्चा मोबाइल से खेलता है। अब बच्चा क्यों ना खेले, क्योंकि उसको गर्भ में रहा तो उसने वही सीखा। क्या करें, जब गर्भ में बालक हो तो खूब रामायण पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़िए, भक्तमाल पढ़िए, सूरवीरों की गाथा पढ़िए, महाराणा प्रताप को पढ़िए, शिवाजी को पढ़िए। इससे क्या होगा, गर्भस्थ बालक के ऊपर उन महापुरुषों का प्रभाव आएगा और वह बालक उन महापुरुषों की तरह दिव्यता को प्राप्त कर लेगा। अब इधर जब वो बहुत काल तक उसने तपस्या करी, ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न हो गए
और प्रसन्न क्या हो गए, मजबूरी है ब्रह्मा जी की कि कोई तपस्या करे तो वरदान देना पड़ता है। वरदान देने आए, भैया वरदान मांग। तो हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कितने लोगों को पता है बच्चों हिरण्यकश्यपु ने क्या वरदान मांगा था? नहीं पता? अब याद रखना, ध्यान से सुनो। हिरण्यकश्यपु ने मांगा कि मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी से कहा कि आपकी सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा तो सुनो। क्या? बोले ना मैं ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना सजीव से मरूं, ना निर्जीव से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, 12 महीने में ना मरूं। इतने वरदान मांगे, ब्रह्मा जी परेशान हो गए। बोले बस भैया आप तो बंद कर। बहुत मांगने वाले देखे पर तेरे जैसा नहीं देखा। तथास्तु, वरदान मिल गया। अब तो ऊपर मरेगा नहीं, नीचे मरेगा नहीं, बाहर मरेगा नहीं, भीतर दिन में नहीं, रात में नहीं, कब मरेगा? पूरे वरदान मांग लिए। स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत होकर के भागे और देवता ने भगवान की शरण ग्रहण की, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि यदा देवे सुबे देशो गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवासु विनश्यति। भगवान कह रहे हैं जब वेदों पर, गायों पर, ब्राह्मणों पर संकट होता है तो मैं आता हूं। भगवान कहते हैं कि ये सब मेरा ही स्वरूप है। कौन कौन? वेद, देवता, गायत्री, गाय, ब्राह्मण, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आऊंगा इस दुष्ट का अंत करने के लिए। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया और उसके बाद में हिरण्यकश्यपु तीनों लोगों का मालिक बन बैठा, क्योंकि वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यपु के यहाँ 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम है प्रहलाद। पहले तो यही हुए, पर बाद में 3 और हुए। धीरे धीरे बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो इनको पढ़ने के लिए भेजा गया। कहाँ भेजा पढ़ने? हिरण्यकश्यपु ने एक अलग से विद्यालय बना रखा था। शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं संडारमक, छल कपट की विद्या पढ़ाते हैं। वही अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया। दैत्य बालक पढ़ते हैं सब। अब वो छल कपट वाली विद्या पढ़ाते हैं तो प्रहलाद जी पढ़ तो लेते हैं, याद भी करके सुना देते हैं, लेकिन उसको अपने अंदर नहीं रखते। अंदर तो एक ही बात रखते हैं, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन हरि है हमारा।
सिंधो मोहि हाय सिंधो नामो बारंबार हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हरि का भजन करो हरि है हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय श्री प्रहलाद जी महाराज बाल्यावस्था से ही भगवत भक्ति में डूबे हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रहलाद जी को एक ग्रह लग गया था। कौन सा ग्रह? बोले 9 ग्रह में से कोई ग्रह नहीं, 10वां ग्रह। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीद्रसम। कृष्ण रूपी ग्रह। देखो 9 ग्रहों में से कोई ग्रह लग जाए, बढ़िया से शांति हो जाए, अनुष्ठान हो जाए तो वो ग्रह शांत हो जाते हैं। पर कृष्ण रूपी ग्रह जल्दी किसी को लगता नहीं। और एक बार श्री कृष्ण रूपी ग्रह जिसको लग जाए फिर वो छोड़ता नहीं, चाहे जितनी शांति कराओ, फिर तो बस पकड़ लिया सो पकड़ लिया। अच्छा, ये इसके क्या लक्षण है, कैसे पता चले कि इसको कृष्ण ग्रह लगा हुआ है? बोले उसके लक्षण हैं, क्वचित् द्रुदति वैकुंठो चिंता सबल चेतसा चेतना, क्वचित् दसत चिंता प्रहलाद उद्गायति। जिसको कृष्ण ग्रह लगा है वो कभी जोर जोर से रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी नाचने लगता है। क्योंकि भक्त जो होते हैं वो नाचते जरूर हैं, भक्त जो होएगा वो गाएगा जरूर, भक्त जो होगा वो रोएगा जरूर। ये 3 काम तो भक्त करता ही करता है। अब जो है बड़े दिनों तक गुरुकुल में पढ़ रहे थे बालक, तो एक दिन हिरण्याकश्यपु को लगा कि जाकर देखो तो सही बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। क्योंकि माँ बाप का ये भी जिम्मेवारी है कि जरा बच्चों का ध्यान रखें कि पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हो रही कि नहीं। हिरण्याकश्यपु आया, बच्चों ने आके प्रणाम किया। अब बड़े बेटे प्रहलाद से बड़ा प्रेम था, बुलाया, गोद में बिठाया। अच्छा बेटा ये बताओ तुमने क्या पढ़ाई की? पढ़ाई ठीक चल रही है? प्रहलाद जी बोले ठीक चल रही है। क्या पढ़ाई करी? सबसे बढ़िया जो बात सीखी हो वो बताओ। प्रहलाद जी बोले अच्छा जो सबसे बढ़िया? बोले हाँ, जो सबसे बढ़िया बात तुमने अभी तक सीखी हो वो बताओ। प्रहलाद जी बोले फिर तो बढ़िया ही बतलाऊंगा। क्या बतलाया? तत साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्वेद्या सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिनाश्रये। हे पिताश्री, ये घर गृहस्थी जो है एक अंधा कुआं है, इसमें जो पड़ जाता है वो निकल नहीं पाता है। आप अहंकार का त्याग करके, मोह का त्याग करके, वैराग्य का आश्रय लेकर के और वन में जाकर के भगवान का भजन करो, भगवान का आश्रय लो। यही जीवन की सच्चाई है, सार्थकता है। ये
इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु के तो नेत्र लाल हो गए, ये क्या कह रहा है। फिर सोचा बच्चा है, जैसा पढ़ा दिया वैसा बोलने लगा। अच्छा बेटा गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी को बुलाया। क्या पढ़ा रहे हो बच्चे को। मुझसे कह रहा था कि सब छोड़ो, वन में जाओ, भगवान का भजन करो। ये सब क्या है। संडारों जो है वो थर थर कांपने लगे। महाराज हमने तो ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ाया, पता नहीं ये कहां से सीख गया। आगे से ध्यान रखो, इसकी बुद्धि विपरीत नहीं होना चाहिए। अब हिरण्यकशिपु तो डांट फटकार के चला गया। और अब संडारमक ने, गुरुजी ने बालक से पूछा, प्रहलाद जी को बुलाया, बेटा इधर आओ। प्रहलाद जी आ गए। जी गुरुजी। अच्छा सच बताओ बेटा, तुम्हारी ये बुद्धि विपरीत कैसे हो गई, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई। बहुत पुचकार के बड़े प्रेम से पूछा। वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथ्यमामृषा। बेटा झूठ मत बोलना, सच बता तेरी बुद्धि खराब कैसे हुई। बालानति कुतस्तुभ्यम एष बुद्धि विपर्यया। प्रहलाद जी बोले, धन्य है भगवान की माया, जिससे अच्छी बात तो उल्टी लगती है और उल्टी बात सीधी लगती है। ये भगवान की माया का प्रभाव है। मैं भगवान के भक्ति की बात करता हूं, जो सबसे अच्छी बात है वो तुमको खराब लग रही है, और संसार के प्रपंच की बात है तुमको अच्छी लगती है। देखो गुरुजी ऐसा है, अब प्रहलाद जी समझा रहे हैं, वस्तु का वस्तुतः स्वाद ना आए तो समझ लो बीमारी लगी है। जैसे बीमार व्यक्ति को पकवान अच्छे नहीं लगते, लगते हैं क्या। हमने सुना है किसी को सर्प काट ले तो उसको कड़वी नीम भी मीठी लगती है, और मीठी मिश्री कड़वी लगती है। अब वस्तु का वस्तुतः स्वाद नहीं आकर के विपरीत स्वाद आ रहा है तो क्या समझना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें रोग लग गया है, हमें विषय रूपी सर्प ने काट लिया है, अथवा माया रूप से हम माया के रोग से ग्रसित हो गए हैं। क्योंकि संसार के भोग तो हमें बड़े अच्छे लग रहे हैं, और जो भगवान का भजन है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। इतना सुनते ही गुरुजी ने फटकार लगाई, क्यों रे तू हमसे पढ़ने आया है कि हमें पढ़ाने आया है, हम ही को शिक्षा दे रहा है। खूब डांट फटकार लगाई, और फिर जो है वही छल कपट वाली चीजें सिखाने लग गए। कुछ दिनों के बाद बालक लोग अपने महल में गए। माता कयाधु ने सुंदर सजा दिया बालक को। फिर पिताजी ने गोद में लिया, फिर पुचकार के पूछा, अच्छा बेटा सच बता, अब तूने क्या पढ़ाई करी, अब क्या सीखा। देख सबसे बढ़िया बात जो सीखी हो वो बता। प्रहलाद जी को लगा कि पूछते बढ़िया वाली और सुनना चाहते घटिया वाली। अब बढ़िया पूछ रहे तो बढ़िया ही बताऊंगा। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताश्री ध्यान से सुनिए। श्रवणाम कीर्तनाम विष्णु स्मरणाम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। आपकी रुचि जिसमें हो वो भक्ति करें। 9 भक्ति कौन कौन सी है। पहली भक्ति है कथा सुनना, श्रवणम, कथा श्रवण पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। तीसरी भक्ति है भगवान का स्मरण करना। चौथी भक्ति है भगवान का पाद सेवन करना। पांचवी भक्ति है भगवान का अर्चन करना। छठवीं भक्ति है भगवान का वंदन करना, बार बार भगवान को प्रणाम करना, वंदन करना, ये भी भक्ति है। घर से निकलो तुलसी जी को प्रणाम करो, गाय माता दिख जाए तो गैया को प्रणाम करो, ब्राह्मण दिख जाए तो ब्राह्मण को प्रणाम करो, कोई साधु संत दिख जाए तो उनको प्रणाम करो, कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ दिख जाए उनको प्रणाम करो, बड़ों को सबको प्रणाम करो, कोई नदी दिख जाए गंगा जी समझ के प्रणाम करो, पीपल का वृक्ष दिख जाए भगवान विष्णु का रूप समझ के प्रणाम करो। तो ये जगह जगह प्रणाम करना क्या है, ये बंधन भक्ति है। आप ये बहुत सरल नियम है, कोई भी बड़े आसानी से नियम बना लो। जब भी कहीं जाए किसी न किसी बहाने भगवान के तो प्रणाम हो रहा है। कोई मंदिर दिखा प्रणाम कर लिया, पीपल का वृक्ष दिख गया मन ही मन प्रणाम कर लिया। आप अपनी गाड़ी से चले जा रहे हैं, गौ माता दिख गई तो प्रणाम कर लिया। कुछ भी ऐसा दिखा, कोई देवस्थान दिखा, तो वो बंधन भक्ति हमारी बन रही है।
एक भक्ति है दास्य भक्ति। भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं भगवान का, कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन पानी, तुम चंदन हम तुम चंदन पानी पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम गम बनी, तुम चंदन पानी तुम गण हम जाकी अंग अंग बस समानी, जाकी वास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी। तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम धनवान हमारा, प्रभु जी तुम धनवान हमारा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन पानी, तुम चंदन प्रभु जी तुम मोती हम तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी
प्रभु जी तुम चंदन हम पाए, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पाए। तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम कि ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पाए, गम परे तुम चंदन हम पाए। जैसे रैदास जी भगवान को अपना स्वामी मानते हैं और अपने को भगवान का दास मानते हैं, तो ये दास भक्ति है। दास भक्ति हनुमान जी दासो हम कौशलेंद्र से, भगवान को अपना स्वामी मानना और अपने आप को भगवान का दास मानना, ये दास भक्ति है। भगवान को अपना मित्र मान लेना और भगवान के मित्र बन जाना अर्जुन की तरह, तो ये भगवान के प्रति सखा भाव है, शक्य भक्ति है। नबी भक्ति है आत्मनिवेदन, अपना आत्मनिवेदन भगवान के चरणों में कर देना कि मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे हैं, सर्वस्व भगवान के लिए निवेदित कर देना। प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी ये भक्ति 9 प्रकार से है, आपको जो प्रिय लगता हो इन 9 में से एक भी पकड़ लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। अहंकार को छोड़ के भजन में लग जाओ। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया। पहले तो एक बात कह रहा था, अब तो 9 कह रहा है। इसका मतलब रोग और बढ़ गया, बहुत क्रोधित हो गया हिरण्यकश्यपु। कहा कि इसमें मेरे शत्रु की भक्ति कहां से आ गई, इसमें नारायण भक्ति का रोग लग गया। अच्छा, अहंकारी व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करता। हिरण्यकश्यप के अंदर अहंकार है, वो भगवान की सत्ता को, भगवान के सत्य को, प्रहलाद जी की बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। उल्टे प्रहलाद जी को परेशान करने लगा। सोचा कि अब मुझे ही कुछ उपाय करना पड़ेगा, यदि इसको समाप्त नहीं किया तो ये सारे दैत्य कुल में ये नारायण भक्ति का रोग लगा देगा। कभी पर्वतों से गिराया, कभी होली में जलाना चाहा। होली में जलाया ना प्रहलाद जी को, कहो बच्चों कैसे जलाया था प्रहलाद जी को, याद है आप लोगों को? इनकी बुआ जी थी, उनका नाम था सिंहिका, जिसको हम होली कहते हैं। तो वो गोद में लेके बैठ गई और उनको वरदान था जलेंगी नहीं, वो तो जल के स्वाहा हो गई। और प्रहलाद जी एक रोम भी भगवान की कृपा से जला नहीं। प्रहलाद जी बच गए। जहर पिलाया, सर्पों से कटवाया, सब करके देख लिया, पर ये मरे नहीं, क्योंकि जिसको भगवान रक्षा करे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। अब तो जो है हिरण्यकश्यपु बड़ा परेशान हो गया, क्या करें? तो बंद कर दिया। कई दिनों तक काल कोठरी में बंद रखा, जहां एकदम अंधेरा है, कोई आ जाता नहीं है, बाहर सैनिक लगे हैं, कोई जा नहीं सकता है। सोचा भूखा प्यासा रह के मर जाएगा, पर वहां भी भगवान ने उनके भोजन का प्रबंध कर दिया। हिरण्यकश्यपु आया, भूख से मारे तड़प रहा होगा, क्षमा मांगेगा, छोड़ दूंगा, आखिर मेरा बेटा ही तो है। हिरण्यकश्यपु ने आके देखा तो प्रहलाद जी बढ़िया प्रसाद पा रहे हैं, सुंदर थाल लगा हुआ है। हिरण्यकश्यपु ने गरजते हुए पूछा, ये बताइए भोजन कहां से आया, किसने दिया? जिसने भी तेरे साथ ये किया है, मेरे साथ छल किया है, मैं उसको दंड दूंगा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी ये भोजन किसी और ने नहीं दिया है, ये उन्हीं प्रभु ने दिया है जिनका मैं नाम जपता हूं, जिनका भजन करता हूं, वो ही देके गए। अरे जिनका भजन कर रहा हूं वो ही दे गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, वो कैसे दे सकते हैं? तो क्यों नहीं दे सकते, जब सारी सृष्टि को खिलाने की जिम्मेवारी उन्हीं की है। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो कौन ने भोजन पहुंचाया? अरे माँ के पेट में बच्चा था, जब कोई भोजन देने तो नहीं जा सका।
जहां भोजन की व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दी। बच्चा जन्म लेता है तो भगवान जानते हैं कि ये कुछ खा नहीं पाएगा, इसलिए माँ के आंचल में दूध आ गया कि दूध पी करके बड़ा हो जाएगा। अच्छा, जन्म बाद में होता है और दूध पहले माँ के आंचल में तैयार हो जाता है। तो माँ ने जन्म बाद में हुआ और भोजन की व्यवस्था भगवान ने पहले कर दी। इसका मतलब है भैया, जो भोजन की जन्म से पहले भोजन की व्यवस्था कर दी, वो जहां रहोगे आपके भोजन की व्यवस्था कर देगा, आपको भूखा नहीं रहने देगा। एक बार भरोसा तो करो उस पर। अब तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि भाई क्या किया जाए। फिर गुरुजी के यहाँ भेज दिया, इसको मार के पीट के जैसे बने ठीक करो। और गुरुजी तो बहुत डरने लगे थे कि ये बालक बड़ा चमत्कारी है। एक दिन गुरुजी थोड़े इधर उधर हो गए, प्रहलाद जी को मिल गया अवसर, अपने सब मित्रों को बुलाया, मुझे सब इधर आओ इधर आओ। सब बच्चे आ गए, हाँ भैया क्या बात है। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, सुनो, ये जीवन बेकार मत गवाओ। भगवान ने मनुष्य बनाया है तो इस मनुष्य जीवन का लाभ लो। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मानो भागवता दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। बड़ी कठिनाई से मनुष्य का जीवन मिला है और इस मानव तन को भोगों में मत गवाओ। क्या करो? बोले इस मानव देह से भगवान की प्राप्ति का साधन करो। देखो, जैसे बिना किसी प्रयत्न के दुख आता है, दुख प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता है क्या? कोई दुखी नहीं होना चाहता, ना कुछ करना पड़ता, फिर भी दुख आता है। उसी प्रकार कुछ ना भी करो तब भी सुख आएगा। सुखमेन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिना सर्वत्र लम्ब्यते दैवा यथा दुःखमय। जैसे बिना किसी प्रयत्न के जीवन में दुख आता है, उसी प्रकार बिना किसी प्रयत्न के जीवन में सुख भी आता है। जैसे दिन और दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये चलता ही रहता है। क्या करें? बोले देखो मित्रों, ये इंद्रियों के भोग तो हर जीवन में मिलेंगे, चाहे मनुष्य बनो चाहे पशु पक्षी बनो। खाना पीना, सोना, संतान पैदा करना, ये तो सब जगह है। लेकिन यदि मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है तो वो है भगवत भजन, सत्संग। भजन करो। सब सहपाठी बोले भैया भजन की इच्छा तो हमारी भी तेरे को देख के होती है, पर तेरे पिताजी से बड़ा डर लगता है कहीं वो आ गए तो हमें मारेंगे, हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, भगवान कोई मेरे अपने अकेले के हैं क्या? बोले नहीं, भगवान तो सबके हैं। तो जब भगवान मेरी रक्षा करते तो तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? जब मैं भगवान का नाम लेता हूं, मेरी रक्षा करते तो तुम नाम लोगे तो तुम्हारी रक्षा भी भगवान करेंगे। अब तो सब सहपाठी जो है प्रसन्न हो गए। अच्छा भैया भगवान रक्षा करेंगे? बोले बिल्कुल करेंगे। तो बोले फिर जपो प्रेम से नाम। तो सब लोग भगवान का नाम बड़े प्रेम से लेने लगे। कि माता पिता हो, माता पिता भाई बंधो सखा वो हमारा है। माता पिता भाई बंधो सखा वो हमारा है। हरे कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। 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 ओ माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। ओ माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। ओ माता पिता
जले में समाया है। नाम प्रभु का जले जले में समाया है। नाम प्रभु का जले जले में समाया है। नाम प्रभु का जले जले में समाया है। महिमा पार पार किसी ने न पाया 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 है। देखो प्रहलाद जी के जितने सहपाठी मित्र हैं सब प्रेम से कीर्तन करने लगे, सब नाचने लगे। और आप लोग भी जो चाहेंगे प्रहलाद जी के साथ हमें भी भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, जरा झूमते हुए। नाम प्रभु का जले जले में समाया है। नाम प्रभु का जले जले में समाया है। महिमा पार पार किसी ने न पाया है। महिमा पार पार किसी ने न पाया है। पता पता डाले डाले करे सारा है। पता पता डाली डाली करे सारा है। पता पता डाली डाली करे सारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। भैया कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। भक्तवत्सल भगवान की हो। कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटना लगाएगा। कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटना लगाए जा। कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटना लगाएगा। कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटना लगाए जा। ओ नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। ओ नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। ओ नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। ओ कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग सारा है। कृष्ण नाम गाते गाते घूमे जग सारा है। कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग सारा ओ है। कृष्ण नाम गाते गाते झूमे जग सारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। ओ माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। 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 कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है।
हिरण्यकश्यपु ने सोचा जाकर देखूं तो सही बालक प्रहलाद क्या कर रहा है। और हिरण्यकश्यपु ने पहले अपने किसी सेवक को भेजा। तो सेवक आया, देखा यहाँ तो बड़े जोर का कीर्तन चल रहा है, तो किसी को हाथ पकड़ के रोकना चाहा, पर वो रोका नहीं। तो हाथ पकड़ने से इसको ऐसा जो है स्फूर्ति हुई कि ये भी नाचने लगा और गाने लगा, हरे कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। ओ माता पिता भाई बंधु सखा हमारा है, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। माता पिता भाई बंधु सखा हमारा है, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। हरे कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। अब जो है हिरण्यकश्यपु को लगा कि भाई जिसको भेजा था लौटा ही नहीं, तो दूसरे सेवक को भेजा, जो जाता है लौटता ही नहीं। हिरण्यकश्यपु को लगा कि स्वयं मैं जाके देखता हूं आखिर माजरा क्या है। खुद हिरण्यकश्यपु गया, तो स्वयं हिरण्यकश्यपु ने जाकर देखा तो बड़े जोर का कीर्तन चल रहा है, और हिरण्यकश्यपु ने जोर से दहाड़ लगाई, सब एकदम स्तब्ध हो गए। जो जैसा था वैसे ही रह गए, डर गए, कांपने लगे, भैया अब तो महाराज आ गए, पता नहीं क्या होगा। हिरण्यकश्यपु क्रोध में भरा हुआ है, जिसका डर था प्रहलाद तूने वही किया, सब में ये भक्ति का रोग लगा दिया। अच्छा बता कहां है तेरा नारायण। प्रहलाद जी बोले भगवान वो कहां नहीं है पिताजी, वो तो सब जगह है। तो सब जगह है तो मुझे क्यों नहीं दिखता। बोले आपकी आंखों की खराबी है, आपकी आंखें गड़बड़ है, इलाज कराओ। हिरण्यकश्यपु बोला यदि सब जगह है तो क्या इस खंबे में भी है। प्रहलाद जी बोले जब सब जगह है तो खंबे में क्यों नहीं होंगे। खंबे पे प्रहार करने के लिए हिरण्यकश्यपु बड़ा आज देखता हूं तेरा भगवान कैसा है। तो जैसे ही खंबे के पास गया उसी समय प्रहलाद जी ने प्रार्थना की प्रभु प्रकट हो जाइए। और भगवान जो है भक्त की पहला की पुकार सुन करके और उस खंभ से प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान के जय हो। जैसे हिरण्यकश्यपु ने खंभ में प्रहार किया, भयंकर स्वरूप धारण करके गर्जना करते हुए बड़ा जोर का शब्द करते हुए भगवान हिरण्यकश्यपु प्रकट, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान प्रकट हो गए। और कैसा रूप बनाया है, नर सिंह, शरीर नर का है, मुख सिंह का है, घोर गर्जना कर रहे हैं, पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र खोलने लगा, देवता जय जयकार करने लगे। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यपु डर गया कि भाई ये बब्बर सिर कहां से आ गया। फिर सोचा कि मार नहीं सकता, मुझे ब्रह्मा के वरदान है। भगवान बोले सारे वरदान याद कर ले, तो ना दिन में मारा, ना रात में, शाम का समय है, ना बाहर ना भीतर दहली पे ले गए, ना ऊपर ना नीचे अपनी जगहों पे लिटा लिया, ना नर है ना पशु है, बड़ी विचित्र आकृति है नरसिंह। और नाखूनों से मारा, अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा। अच्छा हमारे नाखून सजीव हैं कि निर्जीव। निर्जीव तो बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं इसलिए उनको एकदम निर्जीव भी नहीं कहा जा सकता। और आगे का हिस्सा कटता है तो तकलीफ नहीं होती, तो सजीव भी नहीं कहा जा सकता। इधर सजीव है इधर निर्जीव हो जाता है। तो उन्हीं नखों को भगवान ने बढ़ाया और नखों को बढ़ा करके हिरण्यकश्यपु के पेट में नखों को डाला, हिरण्यकश्यपु का पेट चीर दिया, समाप्त कर दिया असुर को। देवता जय जयकार करने लगे। फिर बड़ी प्यारी स्तुति जो है प्रहलाद जी ने भगवान की करी है। भगवान ने उठा के प्रहलाद जी को गोद में बैठा लिया और 43 श्लोकों में बड़ी बृहद स्तुति प्रहलाद जी की है। मन्ये धनाभिजन रूप तपास सौजस तेजा प्रभाव बल पौरुष बोधि योगा नाराधना ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्यातुतोष भगवान जगयूत पाय। हे प्रभु, धन, कुलीनता,
ध्यान से सुनना। प्रहलाद जी कह रहे हैं धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, बल, बुद्धि, योग, ये सब आपको प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ना आप किसी के बल से प्रसन्न होते, ना किसी के रूप से प्रसन्न होते, ना धन से प्रसन्न होते, ना उसकी कुलीनता से प्रसन्न होते, ना बुद्धि से प्रसन्न होते, ना योग आदि से प्रसन्न होते। किससे प्रसन्न होते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन जान ले वो जान निहारा। भैया भगवान जो है ना, सगमग आपके वैभव से नहीं रीझेंगे, आपके बुद्धि से भी नहीं रीझेंगे। किससे रीझेंगे? प्रेम से रीझेंगे। कि मान बड़ो धन धाम बड़ो, सुंदरता तन से लपटी, घूमत द्वारा गज द्रोहजा, सो इंद्र हो सो कछुना है घटी। और बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, यश कीरति है जग में प्रगति। और तुलसी जगदीश के भजन बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। तुलसीदास जी कह रहे बुद्धि हो जाए, धनवान हो जाए, सब मिल जाए, पर भगवत भक्ति नहीं आई तो कैसा है जीवन? ऐसे कोई नारी सर्वांग सुंदरी हो, सुंदर आभूषणों से सजी धजी हो, और उसकी नाक कटी हो, कैसी लगेगी? एक तो ना मिला, एक तो ना मिला, सारी दुनिया मिली तो क्या है? एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है? मेरा मन ना खेला, मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिले तो क्या है? मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है? एक तो ना मिला, एक तो ना मिला, एक तो ना मिला। भगवान न मिले तो सब कुछ मिलना बेकार है, और भगवान मिल गए तो भैया जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया। फिर क्या रह गया? फिर कुछ पाना शेष नहीं रह गया है। कोई कितना बड़ा विद्वान हो जाए, मनस्वी हो जाए, तपस्वी हो जाए, मंत्र वेत्ता हो जाए, लेकिन यदि उसमें भगवत भक्ति नहीं आई तो उसके वो सब गुण व्यर्थ हैं। इसके विपरीत किसी प्रकार का कोई गुण ना हो, लेकिन उसमें भगवत भक्ति हो तो सब जगह उसकी सराहना है, उसकी वंदना है। विप्राद्युषद गुणयुता दरविंद नाभा, पादार बिंद विमुखा स्वपच परिश्रम, मंडे तदर्पित मनोवचने हितार्थम, प्राणम गुणाति सकलम न तो भूरिमाना, प्राण गुणाति सकल न तो भूरिमाना। प्रहलाद जी ने बड़े अद्भुत भाव दिए। अब पूरी स्तुति तो क्या सुनाए, 43 श्लोक की स्तुति है। भगवान बोले देखो भैया प्रहलाद कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद जी बोले सरकार क्या मांगना? अरे बिना मांगे ही तो सब मिल गया। भगवान बोले क्या मिल गया? प्रहलाद जी बोले प्रभु अच्छा ये बताओ आपने कभी इस तरह से
शंकर जी को अपनी गोद में बिठाया? भगवान बोले नहीं। आपने ब्रह्मा जी को कभी गोद में बैठा के दुलार किया? बोले नहीं। लक्ष्मी जी को? बोले ना। तो बोले जो सौभाग्य लक्ष्मी जी को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को नहीं मिला वो मुझे मिला कि दैत्य कुल में मेरा जन्म हुआ, फिर भी आपकी गोद में मैं बैठा हूं, आप अपनी गोद में बैठा के मुझे दुलार कर रहे हैं, और मुझे क्या चाहिए? नरसिंह भगवान बोले देखो कुछ तो मिलना ही चाहिए, तुमने इतना तप किया है, तुमने मेरे लिए कितने कष्ट सहे हैं। हमें याद आते हैं हमारे केवट, गंगा तट पर रहने वाला माझी, नाथ आज मैं काहे न पावा और मिटे दोस्त दारे। केवट कह रहा है प्रभु मुझे सब मिल गया, राम जी ने कहा कि मैंने तुझे उतराई नहीं दी। केवट बोला सरकार आपने उतराई तो मुझे ऐसी दी जो कोई दे ही नहीं सकता, मेरा दुख मिट गया, मेरी दरिद्रता मिट गई, मेरे दोष मिट गए। क्या दिया? शर्मा जी वो बोला केवट कि जब मैंने सुना कि मेरे घाट पे राम जी आने वाले हैं तो मैं सोच रहा था राम जी आ जाएंगे तो कुछ मांगूंगा, और थोड़ा बहुत नहीं इतना मांगूंगा कि जीवन में किसी और से मांगना ही ना पड़े। अब क्यों नहीं मांग रहे? बोले विचार बदल गया। क्यों? बोले जब आप घाट पे आए तो आपने सबसे पहला काम मांगने का किया। राम जी ने क्या किया? मांगी नाव नगीवट। तो आप जब घाट पर आए तो सबसे पहला काम आपने मांगने का किया। मुझे लगा कि सारी दुनिया जिससे मांगती है वो मुझसे मांग रहा है, तो आपने मांग कर मुझे बड़ा बना दिया। अब देखे छोटा मत बनाइए, अब मुझे बड़ा ही बना रहने दीजिए। अब भगवान मुझसे मांग रहे हैं, इससे बड़ा और क्या चाहिए? भगवान बोले वो तो ठीक है पर कुछ तो मिलना चाहिए। तो केवट ने कहा सरकार एक बात बतलाइए, जब मैं आपके चरण धो रहा था तो आप एक पैर से खड़े थे और एक पैर मेरे कठौते में था। आप बताओ कभी आप ब्रह्मा जी के सामने, शिव जी के सामने एक पैर से खड़े हुए हैं? बोले कभी नहीं हुए। बोले किसी देवता के सामने एक पैर से खड़े नहीं हुए, पर मेरा भाग्य देखो कि भले ही सारी दुनिया भगवान के लिए नतमस्तक होती हो, बड़े बड़े भक्त भगवान के लिए एक पैर से खड़े रहते हो, लेकिन मेरे सामने तो भगवान एक पैर से खड़े हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे सब कुछ मिल गया। अरे बोले वो तो ठीक है, पर ये तो बताओ मैंने तुम्हें क्या दिया? केवट बोला सरकार जब आप एक पैर से खड़े थे तो आपको गिरने का डर लग रहा था कि केवट भैया मैं गिर जाऊंगा। तो केवट ने कहा कि ऐसा करो तुम अपने दोनों हाथ मेरे सिर पे रख लो, मेरा सिर पकड़ लो। बोले हाँ ये ठीक है। तो केवट के हाथों में भगवान के चरण और भगवान के हाथ केवट के मस्तक पर। बोले इससे बड़ा सौभाग्य और क्या चाहिए? आपके दोनों हाथ मेरे मस्तक पे आ गए। नाथवाज में का न पाओ। अरे ये तो ठीक है पर मैंने कुछ दिया तो नहीं। इतने भाव हैं कि क्या कहें। अब आज नंदोत्सव तक चल रहा है। केवट बोला सरकार मैंने आपकी नाव पार लगाई नहीं, मैंने आपको पार नहीं लगाया, बल्कि आपने मेरी नैया पार लगा दी। बोले कैसे? नौका किसकी थी? राम जी बोले तुम्हारी। और बैठा कौन? राम जी ने कहा हम। बोले यही तो मैं कह रहा हूं कि आप मेरी नाव में बैठ गए तो मेरी नैया पार लग गई। मैंने आपको पार नहीं लगाया बल्कि मेरे जीवन की नैया पार लग गई। जानकी जी ने कहा केवट भैया कुछ ले लो। तो केवट भावुक होकर बोला कि देखो मुझसे पहले इन चरणों को जनक जी ने धोया और जनक जी ने इन चरणों को धो करके जानकी राम जी को प्रदान कर दी। आज मुझे जनक जी जैसा सौभाग्य मिल गया जो सौभाग्य जनक जी को प्राप्त हुआ। तो जनक जी की समता मिल गई कि नहीं?
ये तो उनने चरण धोए या मैंने चरण धोए, पर उन्होंने चरण धो के अपनी बेटी राम जी को दे दी, और मैं कैसा चरण धोने वाला कि उसी बेटी की अंगूठी उतराई में ले लूं, ये नहीं ले सकता। इसलिए नाथ आज मैं काहे ना पाऊं, मुझे तो सब मिला, अब क्या नहीं मिला। प्रहलाद जी बोले सरकार देने की बहुत ज्यादा इच्छा है, तो एक काम करिए, एक वरदान दे दीजिए। भगवान बोले अच्छा चलो कुछ तो मांगने तैयार हुए, हाँ मांगो मांगो। तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा, यदि राशि वरास्तम वरदर सभा कामानामृत संरोहम भवतस्तो वृणे वरम। हे प्रभु, आप यदि देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मेरे अंदर कभी कोई कामना ही अंकुरित ना हो, मेरे अंदर की कामनाएं नष्ट हो जाएं। भगवान बोले धन्य है मांगने वाला। क्या मांग रहा है? कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, कामना ही समाप्त हो जाए। प्रहलाद जी बोले सरकार एक कामना पूरी होगी तो दूसरी नहीं तैयार हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी तीसरी, इसलिए कामना ही समाप्त हो जाए। भगवान वरदान देके वहां से विदा हुए हैं। बोले नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की।